नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये तमाम जो मंच है वो आप देखिए, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेके जो है वो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं जो आज के समय में सरकार ने रणनीति इख्तियार करी हुई है, उसके चलते क्या इनको पुरानी पेंशन मिल पाएगी और क्या समस्याएं आई, ये तमाम चीज़ें जो हैं जानते हैं। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं और पुरानी पेंशन अगर बहाल करी जाती है तो इनको क्या फायदे होने वाले हैं? कौन सी पेंशन है, क्या समस्या है? सर आज हम जो आए हैं, हम अपनी पुरानी पेंशन को चाहते हैं। जो हमारे बच्चे 2004 के बाद लगे हैं उनको पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी, नई पेंशन लागू की है जिसका जरा सा भी कोई लाभ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दे। क्या नुकसान है नई पेंशन से? सर उससे फायदा ही क्या है, उससे तो नुकसान ही नुकसान है। क्या नुकसान? नुकसान यह है कि जो हमारी पुरानी पेंशन है, यदि एक टीचर या एक कर्मचारी 1 लाख पर रिटायर हो रहा है तो उसे कम से कम 50% या 45% उसको सैलरी मिल जाती है फिर रिटायर होने के बाद। और नई पेंशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन ही हमारी लागू हो जाए। तो इसके लिए क्या कहा आपने? सरकार को आपने ज्ञापन दिया पेंशन के लिए, पहले भी आप लोग धरने दे चुके हाँ हो। सर, हम 2-3 हुआ साल क्या? सर सरकार ने भी नहीं सुना है, लेकिन सुनेगी। ये जो जन समूह है, ये जो जन समूह आप देख रहे हैं, ये जन समूह अपनी बात मनवा कर रहेगा गवर्नमेंट से। आज तो केवल शुरुआत है और आगे देखना होता है क्या। आप लोग यहाँ पे आए हैं RSR यादव, आसन अध्यापक शक्ति मंच। ये लड़ाई काफी पहले से चल रही है। आपने अभी ये पूछा कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, क्यों आप पुरानी पेंशन स्कीम चाहते हैं? तो सीधी सी बात है कि पुरानी पेंशन स्कीम बुढ़ापे का सहारा है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसमें हमारी नौकरी जब नहीं होती है, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, जितने भी एम्प्लॉइज थे 2004 के बाद सरकार ने नई आर्थिक नीति के अंतर्गत और जो कर्मचारी हैं उनके हितों की अनदेखी करते हुए उसने एनपीएस लागू किया। एनपीएस में सरकार इसका एक बहुत बड़ा पार्ट शेयर मार्केट में लगा देती है और आज इसी क्रम में हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब 8-8, 10-10, 11-11 लाख करोड़ रुपए वो मार्केट में, शेयर मार्केट में डूब जाते हैं, हमारे हिस्से कई जो भी पेंशन का पैसा उसमें लगाया गया है वो उसका क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा? अडानी के डूबने से आप लोग डर गए हैं क्या? प्रश्न अडानी का नहीं है, प्रश्न शेयर मार्केट का है। अगर हमको नहीं, शेयर मार्केट के हवाले अगर आपने किया है तो पिछला इतिहास ये बताता है कि जिन लोगों को एनपीएस मिली हुई है उन सारे लोगों का ना तो जीवन सुरक्षित है सेवा के बाद, और वो हमेशा रोते रहे और इस जंग को लंबे समय से लड़ा जा रहा है। सरकार अभी तक उसने ये स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हमें भरोसा है कि देर सवेर अगर सभी लोग एक साथ मिलकर इस संघर्ष को जारी रखेंगे तो देर सवेर सरकार को झुकना पड़ेगा और ये हमारी पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसको लागू करना पड़ेगा। हम जिस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से हमने ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन अगर हमें इसे बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश स्तर पर लड़ी जा रही है तो हम यही कह सकते हैं सरकार से चेतावनी के रूप में कि हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। ये बताओ, आप नया बजट आ रहा है जी, आप लोग क्या सोच रहे हो? बजट में कुछ होगी नया दृष्टि आप लोगों पर? देखिए उम्मीद तो हमेशा की जाती है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जितनी बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अपनी मांगे रखी हैं, उन पर कभी भी अमल नहीं हुआ है। वोट तो देते हो फिर सरकार को? ऐसा है, ये एक राजनीतिक प्रश्न है, हम इस पर नहीं जाना चाहते। राजनीति से तो हर आदमी जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन आज जो समस्या हो रही है हम राजकीय कर्मचारी वोट करते हैं, लेकिन राजनीति से हम इतना जानते हैं कि सरकार जनता को, एम्प्लॉइज को भी बरगलाती है। और बाबूलाल जी हमारे हैं। सरकार हमेशा बरगलाती है और जो हमारी सीधी सी सही या गलत की बात होती है उसको उस वे में नहीं लेती।
मतलब कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि वोट के टाइम पे हम लोग मुद्दे भूल जाते हैं। नहीं, वोट के समय मुद्दे नहीं भूल जाते। वोट के समय जो भावनाएं। सत्ता होती है, हाँ। जो सत्ता होती है, वो मुख्य बिंदुओं पर बात न करके, हमारी तकलीफों पर बात न करके, वो हवा हवाई बातें करना शुरू कर देती है। मौजूदा सरकार ने खूब अर्जित करा है वोट, राम मंदिर को लेके, तमाम चीजों को लेके, और खूब दबा के वोट आ रहा है, तब परेशानी कहाँ चली जाती है? देखिए सरकार किस तरह से अपने स्वार्थ में क्या क्या हथकंडे अपनाती, मैं इस पर नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर इस बात पे हमारा फोकस है, ये हमारी मांग है कि जो उचित मांगे हों, चाहे वो जनता की हों, और आज हम तो कर्मचारी के रूप में अपना हक मांगते हैं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी एक बहुत बड़ी पीढ़ी तबाह हो जाएगी। सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, और अगर ये उचित है, या तो सरकार खुली बहस करा ले, और सरकार जानती है कि ये हमारी मांगे जायज हैं, लेकिन कभी नहीं सुन रही है। लेकिन इसके बावजूद वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हम इस लड़ाई को आखिर दम तक लड़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, जो सरकार है आपकी मांगे सुन नहीं रही है, कैसे देखते हैं? सरकार जो है एक ना एक दिन झुकेगी। 2023 हमारा जो है पेंशन वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। देश का कर्मचारी जाग चुका है, सड़कों पे आ चुका है। आपको पता है हमारा देश गांधी का देश है। गांधी जी ने अहिंसा के बल पर मतलब जो है देश को आजाद करा लिया था। ये तो एक छोटी सी डिमांड है, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार नहीं देगी तो 2024 में सरकार बदल जाएगी, और सरकार बदलेगी, जो सरकार आएगी वो कर्मचारियों का साथ देगी तो वो राज करेगी, अगर वो साथ नहीं देगी तो वो भी बदल जाएगी। तो सरकारी कर्मचारी के देश के बल पे देश चल रहा है, ना कि किसी सरकार के बल पे। आज सरकारी कर्मचारी काम करना बंद कर दे तो क्या सरकार जो है इतना जीडीपी ग्रोथ कर रही है, बता रही है कि हमारी जो देश की जो है जीडीपी इतनी बढ़ गई है, आज विश्व में भारत जो है 5वें नंबर पे आ चुका है, वो किसके बल पे आया है? क्योंकि कर्मचारियों ने काम किया। 3 दिन पहले 11 लाख करोड़ का नुकसान हो गया भारतीयों का। भारतीयों का 11 लाख, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, भारत लोकतंत्र का देश है। भारत के छोटे मोटे जो नुकसान से भारत का कुछ नहीं होने वाला है। सरकार चाहे तो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम बिल्कुल दे सकती है। क्या लगता है मोदी जी के दोस्त हैं अडानी, इसलिए उनको इतना नुकसान होने के बाद मैं ये नहीं कहता कि सरकार जो है अडानी ध्यान ही नहीं दे रही है सरकार। सब अडानी मोदी जी के दोस्त हैं, क्योंकि अडानी अंबानी कोई आज के नहीं है। अडानी अंबानी बहुत पहले से चले आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अपना जो है व्यापार चला रहे हैं। हम उनके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें जो है हमारे एनपीएस को हटा करके, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा स्वाभिमान है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक कर्मचारी का स्वाभिमान है। जब वो रिटायर होता है तो वो स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीता है, क्योंकि हम जो है आरआर रूल से बंधे हुए हैं। हम गवर्नमेंट नौकरी में रहते हुए कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हम केवल सरकार की सेवा करते हैं, और सरकार कहती है कि जो सेवा करता है उसको पेंशन मिलनी चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हमें पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार के कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जब राजनेताओं को पेंशन मिल रही है तो क्या देश बर्बाद नहीं हो रहा? आज एक राजनेता जो है 8-8, 10-10 पेंशन ले रहा है। पंजाब सरकार ने मिसाल कायम की है, जो एक बार चुन के आता है उसको, और 10 बार चुना है सबको एक ही पेंशन पंजाब सरकार दे रही है। वो काम सरकार को करना चाहिए, और कर्मचारी पे जो है पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी जायज डिमांड है। अगर सरकार ये डिमांड जायज लागू नहीं करेगी तो आज कर्मचारी कुछ मात्रा में सड़कों पे आया है। हम आने वाले दिन में रामलीला मैदान को भर देंगे, और रामलीला मैदान में पूरे देश का कर्मचारी जो है एक होगी जो जिनको समस्या हो रही है, कितनी संख्या होगी? इसमें जो है देश का लगभग जो है जितना कर्मचारी है, अब जो आ रहा है नया कर्मचारी 2004 के बाद का सारा एनपीएस में है। और उस समय क्योंकि जब ये स्कीम लागू की गई तो हमें बताया गया था कि बहुत अच्छी स्कीम है, आने वाले दिनों में एनपीएस जो है कर्मचारी का जो है इतना पैसा दे देगी कि हम मतलब जो है कर्मचारी अपना जीवन आराम से व्यतीत करेगा। परंतु बाद में हमने देखा कि ये तो एक झुंझुना है, और जिस प्रधानमंत्री ने ये स्कीम दी वो प्रधानमंत्री लास्ट टाइम तक ये पेंशन स्कीम लेते रहे। अपना जीवन जो है उन्होंने इसी पेंशन स्कीम के सारे अपना व्यतीत किया, और वो पेंशन स्कीम लेते रहे। युवा लोग ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्या डर है कहीं नौकरी पे एक्शन ना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। युवा लोग जो है, हम जो है सरकार के कानून से बंधे हुए हैं। आज हमने केवल 200 लोगों का यहाँ पे मतलब जो है धरना देने का संकल्प लिया था, और संकल्प सूत्र धागा बांध के यहाँ 70 जो है डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां पे जब ये अपनी अलख जगाएंगे कि वहां पे ये हुआ, तब सारा कर्मचारी जागेगा। और जब हम रामलीला मैदान की कॉल करेंगे तो आप देखना युवा ही होगा, उसमें सारा कर्मचारी युवा ही होगा। तमाम जो जानकारी है वो साझा करी है। लोग जो हैं वो खुल के कहना कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि एक डर जो है वो दिख रहा है।
राजनीति में कह रहे हैं, राजनीति में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हर आदमी, हर व्यक्ति देश का राजनीति से जुड़ा है क्योंकि वो वोट देता है। और किन आधारों पे वोट देता है, ये आपने राय सुनी। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, अपनी जो राय है कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।